हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। इनफाइनाइट सीरीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज कोची रूट टेस्ट, जिसपे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि भाई सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या नहीं है, और अगर कन्वर्जेंट कभी कभी एक्स की टर्म आ जाती है तो एक्स की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब पावर सीरीज हम पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत यूज आता है। तो सुन देखिए, समझते हैं इसको। सुन, यहां पे अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un पावर 1/n की वैल्यू अगर हम निकालते हैं और अगर एक से छोटी आती है तो यार ये जो सीरीज होती है हमारे पास क्या होती है, सुन, कन्वर्जेंट होती है। अगर एक से बड़ा आता है तो यार ये हमारे पास क्या आता है, डाइवर्जेंट होता है, और बराबर 1 पे ये क्या हो जाएगा, सुन, टेस्ट फेल हो जाएगा। क्लियर है। और जब हम बात करेंगे, इससे पहले मैंने एक डिलिमिट रेशियो टेस्ट पढ़ाया था, है ना, और डिलिमिट रेशियो टेस्ट और कोची रूट टेस्ट में रिलेशन भी है ना। जब इसको आगे पढ़ेंगे तो इन पे बेस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमारे पास सेम कंसेप्ट होता है ना। मैं आगे एक वीडियो कंबाइंड वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इन क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज एन टर्म इज दिस, है ना। अगर आपके पास एन टर्म ये दे रखी है, मतलब ये जो सीरीज हमारे पास ये आ रही एन इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट आ रहा है और ये हमारे पास इसके एन टर्म दे रखी है, आपको ये पता लगाना है कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार ये टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है, ये समझ में नहीं आता। तो सुन, जब भी हमारे पास यहाँ पे पावर एन आ रहा हो, राइट, या पावर एन स्क्वायर आ रहा हो किसी भी लाइक एनथ टर्म में इनफाइनाइट सीरीज के, तो यार ये वाला टेस्ट यूज किया जाता है ना। तो हमारे पास ये आ रहा है, जैसे हमारे पास इसकी जो एन टर्म देखी जाए तो एन टर्म हमारे पास क्या है, सुन, un अपॉन n पावर n स्क्वायर 1 प्लस n पावर n स्क्वायर आ रहा है। सुन, ये हमारे पास इसकी एन टर्म आ रही, तो हमारे पास यहाँ पे कोची जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पावर 1/n, है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा इसकी जैसे ही ये n पावर n स्क्वायर 1 प्लस n पावर n स्क्वायर की पावर 1/n, है ना, ये हमारे पास आ रहा, राइट। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा इसकी पावर लेंगे तो ये n है तो ये n स्क्वायर है तो n ही बचेगी, 1 प्लस 1 पावर n आ जाएगा। इस n पावर n को आप क्या कर लीजिए, सुन, नीचे से कॉमन निकाल दीजिए, है ना, मतलब n को कॉमन निकाल दीजिए। तो जब आप नीचे से n को कॉमन निकालेंगे तो सुन ये आएगा n पावर n 1/n पावर n हो जाएगा। ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, कैंसिल, और n टेंस टू इन्फिनिटी में इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास e होती है, दैट इज 1/e, और ये एक से छोटा होता है। अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी आ रही मतलब सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, राइट। मतलब ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सुन, कन्वर्जेंट होगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो n टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या है, सुन, n प्लस 1 अपॉन n पावर n स्क्वायर बाय 3n, राइट। ये हमारे पास इसकी n टर्म आ रही, हमें ये पता लगाना है कि यार ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पावर 1/n लेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n पावर n स्क्वायर अपॉन 3 पावर n की पावर 1/n लेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा जब पावर लेंगे तो सुन n प्लस 1 पावर n, यहाँ पे जब n स्क्वायर है तो ये n हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, तो अभी हमने देखा है, सुन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा 1 प्लस 1/n पावर n अपॉन 3, और हम जानते बेटा इसकी वैल्यू जो होगी वो e होती है, e/3, और यार ये हमारे पास एक से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या जाएगी, सुन, कन्वर्जेंट आएगी, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है और इसकी एन टर्म हमारे पास ये दे रखी है, आपको ये पूछा जा रहा है कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होती है कि नहीं होती है। तो यार ये आएगा n प्लस 1 अपॉन n पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n की पावर टोटल माइनस n, राइट। ये हमारे पास आ रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, कोची रूट टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un पावर 1/n लेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें ये पावर n है, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 1 प्लस 1/n पावर n प्लस 1 माइनस ये आएगा 1 प्लस 1/n एंड सुनिया माइनस n आ रहा, इसके ऊपर टोटल पावर वन पर पास क्या लग रही है, सुन, 1/n आ रही। तो यार ये n से n कैंसिल हो जाएगी, -1 पावर हो जाएगी, और -1 पावर होगी तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यार ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन, क्योंकि -1 पावर तो इसको मैं नीचे करके लिख रहा हूँ ना, तो 1 प्लस 1/n
पावर n प्लस 1 है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 1 प्लस 1 बाय एन अलग लिख देता हूँ, माइनस 1 प्लस 1 बाय एन लिख रहा हूँ, राइट। मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूँ ना। देखो सुन, यहाँ पे एन से एन कैंसिल होगा, माइनस 1 पावर होगी, मतलब इनवर्स होगा, तो 1 अपॉन करके लिख देंगे। एंड यहाँ पावर n प्लस 1 है, तो ये 1 प्लस 1 बाय एन पावर n एंड 1 प्लस 1 बाय एन होगा। अब हम देखते हैं n टेंस टू इन्फिनिट पे, तो सुन n टेंस टू इन्फिनिट पे ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, सुन e होती है n टेंस टू इन्फिनिट पे, तो 1 बाय e, और सुन ये तो माइनस 1 है, तो यार ये वैल्यू आएगी, और हम जानते हैं ये एक से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या होगी, सुन कन्वर्जेंट होगी। इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि n क्यूब अपॉन 3 पावर n, ये किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की nth टर्म है। मतलब हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है वो ये दे रखी है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव n क्यूब पावर 3 बाय n, ये दे रखा है। और आपको ये पता लगाने की क्या ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सुनो, हमारे पास जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या दे रखी है, n क्यूब अपॉन 3 पावर n। हम यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, सुन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कोची रूट टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, और डीलिमिट रेशियो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं ना। डीलिमिट रेशियो टेस्ट से भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पावर है तो हम डीलिमिट रेशियो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ना। एक क्वेश्चन के अंदर आप 2 से 3 टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो आप यहाँ पे ईजी है, जिसमें कैलकुलेशन कम है, वो आप यूज़ करिए तो ज़्यादा रहेगा। सुनिए, पावर 1 बाय n होगा, ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, हमारे पास आएगा n क्यूब 3 पावर n पावर 1 बाय n आएगा। नाउ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n पावर 3 बाय n अपॉन 3 आ जाएगा। और इसको मैं अगर इज्जत से लिखूँ तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n पावर 1 बाय n का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि n पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पे कितना जाता है, 1, तो यार ये आएगा 1 क्यूब अपॉन 3, मतलब 1 क्यूब अपॉन 3 आएगा, दैट इज 1 बाई 3। और इसमें हम जानते हैं यार ये हमारे पास x से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, स्वयं कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से इसको हम बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास पूछा रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी nth टर्म दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है, n प्लस 1 अपॉन n पावर n स्क्वायर है। तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब इसके बारे में बात करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un पावर 1 बाय n लेंगे, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ तो पहले बात तो n से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 1 अपॉन 1 बाय n पावर माइनस n स्क्वायर पावर 1 बाय n लेंगे यहाँ पे, है ना। n से n कैंसिल हो रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इस यहाँ पे n से n कैंसिल होगा तो माइनस n पावर बच जाएगा, तो मैं इसको 1 अपॉन करके लिख देता हूँ ना, 1 अपॉन n पावर n आएगा। हम जानते हैं 1 बाय e होगा, जो कि 1 से छोटा है, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। यहाँ भी हमारे पास nth टर्म दे रखी है, सो इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास दे रखी है 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1 पावर यहाँ पे n आ रहा है ना। वही सेम लिमिट यहाँ पे हम लोग कोची रूट टेस्ट यूज करेंगे, तो सुन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पावर 1 बाय n आ रहा है। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आएगा हमारे पास 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1 पावर n पावर 1 बाय n आएगा, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आएगा हमारे पास 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1। इसमें यहाँ पे n कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे n कॉमन आएगा तो 5 प्लस 1 बाय n, एंड यहाँ से भी हमें n कॉमन निकालेंगे तो 4 प्लस 1 बाय n आएगा। n से n कैंसिल, सुन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जब बात करेंगे तो यार ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन 5 बाय 4 आएगी, जो कि 1 से बड़ा होता है। और अगर 1 से बड़ा है तो ये सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन डाइवर्जेंट हो जाएगा ना। जब भी हमारे पास कोची रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो भी लिमिट रखने पर वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो डाइवर्जेंट होता है, अगर 1 से छोटी आती है तो कन्वर्जेंट होता है, बराबर 1 आती है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए फिर हम ये वाला टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितने मिली सेकंड लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस टाइप की और भी वीडियोस हैं वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज पे। अगर आप यहाँ पे CSIR नेट गेट और IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।